तो आपको बता दें कि अमित शाह का बोलपुर बीरभूम में मेगा रोड शो अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है और जैसी की जानकारी मिली अब से कुछ देर बाद अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त बोलपुर में मौजूद हैं, अनुपम मिश्र और साथ ही साथ मेरी एक और सहयोगी अर्चना भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा अनुपम। में गृह मंत्री ने खुद यह बात कही है, उन्होंने कहा कि जिस तरह की भीड़ आज इस मेगा रोड शो में है ऐसी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। जी पंकज, मैं भी आपको बताऊं, जो भीड़ हमने आज देखी है शायद ही ऐसी भीड़ बहुत कम इस तरह की भीड़ हम लोगों ने देखी है। और ये जिस कोने पे भी नजर जा रही थी लोगों की भीड़, सिर्फ चेहरे दिख रहे थे, सिर दिख रहा था। और जो सिर्फ भीड़ सड़कों पर थी ऐसा नहीं है, जो जब रोड शो गुजर रहा था, जो खिड़कियां थी, जो दरवाजे थे घरों के, वहां पर भी लोग आकर सिर्फ अमित शाह को देख ही नहीं रहे थे, हाथ भी ला रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ बहुत लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? सैतिया। कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा। सोनार बांग्ला गोड़ेंगे हम। पश्चिम बंगाल में पद्म फूल फूटेंगे, जरूर फूटेंगे। आपका नाम? राकेश घोष। आप कहाँ से? बीरभूम दुबराजपुर से। ये भीड़ जो आपने देखी, ये भीड़ कैसे पहले आपने देखी है? नहीं, पहले बार देखे। तो बीरभूम में तो एक समय ममता बनर्जी का राज चलता था, आज की तारीख में क्या है? बदल गया है, बदलाव आ रहा है? एकदम बदल गया, एकदम। पद्म फूल फूटेगा यहाँ। जय जय श्री राम। कमल का फूल खिलेगा यहाँ पर। प्लस सीट मिलेगा हम लोग को, 200 प्लस सीट मिलेगा बीजेपी को इस साल। दीदी फिनिश। अमित शाह बोल रहे हैं 200 सीट मिलेगी। 200 सीट पक्का मिलेगा, वो बोल रहे हैं तो पक्का। बोलपुर के निवासी, आप तो बोलपुर के निवासी हैं। हाँ। ये इस तरह की जनसभा इससे पहले कभी हुई है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि पूरा बोलपुर में मतलब 1-2 लाख लोग एकदम पूरा जाम हो चुका है पूरा बोलपुर। चारों तरफ लोग थे सर। और मोटा को पश्चिम बंगाल से हटकाना चाहिए। बोलपुर शांति निकेतन में जो मोटा है टीएमसी का गुंडा, उसको हटा देना चाहिए। ये जो भीड़ जो आपने देखी, इस भीड़ के क्या मायने लगाए जाएं? क्या यहाँ पे बदलाव? तो मायने लगा जाता है जो बीरभूम में बीजेपी बहुत जल्द आ गया है और बीजेपी यहाँ पे जीतेगा। यहाँ पे तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे या फिर विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पे टीएमसी का बहुत अच्छा खासा प्रभाव। बीजेपी भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, बीजेपी 18 सीट पाया था। इस साल तो टीएमसी का कोई सीट चांस ही नहीं है। बिल्कुल पंकज, आप देख के समझ सकते हैं कि लोगों का बिल्कुल। और हैरानी की बात यह भी अनुपम की लेफ्ट का गढ़ बीरभूम बोलपुर को कहा जाता था, वहां पर आज जिस तरह से उत्साह है बीजेपी को लेकर, वो देखने वाली बात है। हमारी सहयोगी अर्चना भी हमारे साथ है। अर्चना, मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो वो सोना हो जाती है। अमित शाह के बारे में ये बात फेमस है, इतने चुनाव उन्होंने जिताए हैं और अगर वो ये बात कह रहे हैं, कल उन्होंने मिदनापुर में बात कही और आज उन्होंने यहां बोलपुर में ये बात कही है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। 5 साल मांगे उन्होंने कहा कि इस बार 5 साल नरेंद्र मोदी को दीजिए, हम सोनार बांग्ला बताएंगे। तो उनकी ये बात के बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल पंकज, अमित शाह जो कह रहे हैं वही बात उन्होंने कल मिदनापुर में कही कि आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने लेफ्ट को मौका दिया, आपने टीएमसी को 10 साल का मौका दिया, 5 साल बीजेपी को देके देखिए हम सोनार बांग्ला बना देंगे। और उत्साह इसलिए भी इतना ज्यादा है बीजेपी में और अमित शाह में क्योंकि जो जन सैलाब उमड़ा है उसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके रोड शो में इतने लोग उमड़ेंगे। कल मिदनापुर के उस मैदान में भी भारी भीड़ थी, भारी संख्या में लोग थे, सड़कों पर लोगों का रेला चल रहा था कि हमारा पहुंचना मुश्किल था। और ये बोलपुर की सीट जो सीपीएम की परंपरागत सीट रही थी, 2014 में ममता बनर्जी ने यहां से जीत हासिल की, लोकसभा चुनाव में 2019 में उन्होंने जीत बरकरार रखी। लेकिन याद रखना होगा कि बीरभूम की दोनों सीटों में बीजेपी ने तेजी से बढ़त बनाई और वो बढ़त अब सड़कों पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और वो सड़कों पर दिख रही है, हजारों की भीड़ आज बीरभूम में बोलपुर में नजर आ रही है। अनुपम, जरा ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आ रही है कि अब से कुछ देर में कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह, कब तक पहुंचेंगे यहां जहां आप मौजूद हैं? जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, थोड़ी देर में अमित शाह वहां पहुंच जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि ये जो 2 दिन का दौरा हुआ है इसमें अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। खासतौर पर 3 दिन का दौरा कहूंगा क्योंकि जिस दिन रात में वो आए, अगले दिन फिर वो मिदनापुर गए और आज बोलपुर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद वो सीधे अंडाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। अर्चना, जरा आप बताइए, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कब तक यहां पहुंचेंगे अमित शाह? कुछ जानकारी आपके पास, अपडेट आपके पास?
मैं वहीं पर मौजूद हूं जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि रोड शो खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही कार्यक्रम है, तो बस इंतजार है किसी भी वक्त अमित शाह यहां पहुंच सकते हैं। हमें दिख रहा है कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसी रिजॉर्ट में जिस वक्त हम यहां मौजूद हैं, इसी में इस वक्त अब से कुछ ही देर में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शायद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पत्रकार उनसे पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्हें भी शायद जो जन सैलाब उन्होंने देखा है उसके बाद उनके मन में बहुत ज्यादा, बीजेपी के मन में कह सकते हैं पूरा बहुत ज्यादा उत्साह है और बीजेपी इस रोड शो को अपनी जीत के गारंटी मान रही है। 11 विधानसभा सीटों में से 9 टीएमसी के पास, बीजेपी एक भी जीत नहीं पाई थी, लेकिन जो लोकसभा चुनावों की बढ़त है और उसके बाद जो आज सड़कों पर सैलाब दिखा है वो साफ संकेत दे रहा है कि ममता के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा चुकी है। बिल्कुल, और लोग कितने खुश हैं अमित शाह को अपने बीच में पाकर। अनुपम मिश्र हमारे साथ। अनुपम, एक जबरदस्त कनेक्ट है अमित शाह का। कल एक किसान के घर खाना खाया, आज वो बाउल गायक के घर पहुंचे थे, उसका गाना भी सुना, उनके यहां खाना भी खाया और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी वो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं महामानव को श्रद्धांजलि देने आया हूं, इसलिए मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। तो वो जबरदस्त कनेक्ट है और लोग भी बेहद खुश हैं। क्या कह रहे हैं लोग? जी देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा जो दौरा है, यहाँ पर 3 जो महापुरुष हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम, इनसे जुड़ने की जो कोशिश है उसमें ममता बनर्जी का जो आरोप लगातार लगता रहा है कि बहिरागत यानी बाहरी लोग हैं, बीजेपी के लोग बाहरी लोग हैं, बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते हैं। तो ये दौरा करके अमित शाह ने उस आरोप का जवाब दिया है कि आप जितना इन तीनों को जानते या मानते हैं, हम भी उतना ही इन तीनों को जानते और मानते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति थी उसका एक जवाब के तौर पर हम ले सकते हैं। और लोगों का जो हमने समूह देखा, भीड़ देखी, वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब रोड शो शुरू हुआ उसी समय हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो गए। सिर्फ सड़कें नहीं, आसपास के दुकानें, बाजार, घर, सब जगह से लोग निकलकर अमित शाह के रोड शो को नहीं सिर्फ देख रहे थे बल्कि हाथ हिला। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। अनुपम मिश्र, मैं लौटूंगा आपके पास। अर्चना भी हमारी दूसरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, तो आपको बता दें कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। हम आपको सीधे लिए चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहां और ले रहे हैं, फौरन वापस इस बड़ी खबर पर हाजिर होते हैं।